नमस्कार। आंधी जब आती है उसके जाने के बाद उसके इफेक्ट नजर आते हैं और यूँ कहिए कि साइड इफेक्ट नजर आते हैं। ऐसा ही कुछ जींद उपचुनाव के नतीजों के बाद होने वाला है। जींद उपचुनाव के नतीजे सबसे बड़ा इफेक्ट जो लेके आएंगे वो कांग्रेस में लेके आएंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर बदले जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान के बीच इस बात को लेकर मंथन शुरू हो चुका है। अध्यक्ष अशोक तंवर को किससे रिप्लेस किया जाए और उनकी जगह कौन लेगा, इस पर विचार किया जा रहा है और कम से कम 4 लोगों के नामों पर यह मंथन चल रहा है। सबसे बड़ा नाम जो इनकी जगह रिप्लेस होने को लेकर लिया जा रहा है वो है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा हालांकि अपने आप में एक गुट कही जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, लिहाजा उनकी भी खिलाफत नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि कुमारी शैलजा सोनिया गांधी जी के बड़ी करीब रही हैं। निसंदेह राहुल गांधी भी उन्हें उतना ही करीब से जानते हैं जितना उनकी माता सोनिया गांधी। तीसरी सबसे बड़ी बात जो उनके पक्ष में जाती है वो ये कि अशोक तंवर शेड्यूल कास्ट तबके से आते हैं। ऐसे में शैलजा भी उनको इजीली रिप्लेस कर सकती हैं, क्योंकि वो भी शेड्यूल कास्ट से आती हैं। शेड्यूल कास्ट जो एक वोट बैंक कांग्रेस का माना जाता रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा नाम जो कांग्रेस अध्यक्ष को रिप्लेस करने के लिए लिया जा रहा है वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा निसंदेह एक बड़े नेता के रूप में हैं और जाट नेता के रूप में कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो हैं। लेकिन उनके लिए मुसीबत ये है कि लैंड स्कैम में नाम आने के बाद कांग्रेस शायद उनसे दूरी बना ले। हुड्डा के पक्ष में जो एक बात जा सकती है वो ये कि अगर उन्हें कोई बड़ा पद नहीं दिया जाता है तो फिर कांग्रेस का जो जाट वोट बैंक है वो जेजेपी की तरफ शिफ्ट हो सकता है, यूँ कहिए कि बिखर सकता है। पूर्व में अशोक तंवर के सिपह सलार ये कहते रहे हैं कि अशोक तंवर की कुर्सी फिक्स है, फेविकोल से भी ज़्यादा मजबूत है और वो हिलेगी नहीं। लेकिन जींद उपचुनाव एक सुनामी की तरह कम से कम कांग्रेस के अध्यक्ष की कुर्सी को जरूर हिला जाएगा। सुरजेवाला एक बेहतर विकल्प हो सकते थे अध्यक्ष के लिए, लेकिन इस उपचुनाव में उनकी करारी शिकस्त और यूँ कहिए कि एक बुरी हार उन्हें पीछे ले जाएगी। उनका जो कद था वो घटता हुआ नजर आएगा। हालांकि जींद हल्के से वो ताल्लुक नहीं रखते थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उन्हें उतारा। कुछ नेताओं ने उन्हें जबरदस्ती उतरवाया, यूं भी कह सकते हैं। बावजूद इसके वो करिश्मा नहीं दिखा पाए और काफ़ी पीछे नजर आते हैं। अध्यक्ष की कुर्सी के लिए एक नाम कुलदीप बिश्नोई का भी लिया जा रहा है। हालांकि इस नाम पर हमें शक है, लेकिन उनके समर्थक और कुछ एआईसीसी के सूत्र भी ये कहते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के नाम पर भी विचार हुआ है। कुलदीप बिश्नोई के पिता भजनलाल का भी इसमें हवाला दिया गया और ये कहा गया कि भजनलाल को जब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था तब कांग्रेस हरियाणा में सत्ता लेकर आई थी। ऐसे में उनको विकल्प बताया गया, लेकिन वहाँ ये बात भी आई कि कुलदीप बिश्नोई जब कांग्रेस से अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने बगावती तेवरों के तहत सोनिया गांधी राहुल गांधी को जमकर कोसा था। वो चीज़ें भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती हैं। और इसके अलावा एक बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई पिछले कुछ सालों से अपना जनाधार खोते जा रहे हैं, यानी कि पैठ कम हुई है, लिहाजा उनके ऊपर ये स्टिग्मा भी लगा हुआ है। ऐसे में तय हाईकमान को करना है, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस अगर लोकसभा चुनाव में अपना कुछ दम दिखाना चाहती है तो उन्हें अपना पैटर्न बदलना होगा, अध्यक्ष को चेंज करना होगा और एक ऐसे नए अध्यक्ष को लाना होगा जो सबको साथ लेकर चल सके और कम से कम पार्टी में डेकोरम बना सके, एकजुटता दिखा सके। इसी जींद उपचुनाव के इफेक्ट्स और भी कई पार्टियों पर नजर आएंगे। सबसे बड़ा इफेक्ट एक और नजर आएगा तो जेजेपी पर। जेजेपी अभी जन्म हुआ और अभी उसने अच्छा प्रदर्शन भी किया। नतीजों से साफ हो जाएगा कि जींद उपचुनाव में खास करके जींद बेल्ट में जाट वोट बैंक काफी हद तक जेजेपी की तरफ पोलराइज हुआ है। बड़ा नुकसान हुआ तो इनेलो और कांग्रेस को हुआ। आम आदमी पार्टी का ये रहेगा कि आम आदमी पार्टी ने मौके पर चौकर लगाकर ये दिखाने का प्रयास किया कि जेजेपी जितने भी वोट लेती है उसमें उनका भी अंश है। हालांकि लोग इस बात को समझते हैं कि आम आदमी पार्टी का कैडर नहीं है। कुल मिलाकर जींद का उपचुनाव तमाम राजनीतिक दलों के लिए सबक देकर जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है, लिहाजा हर किसी दल को इन नतीजों से सबक लेना होगा।